फिर पलटेंगे नीतीश कुमार? बिहार की सियासी गलियारों में बढ़ रही बेचैनी के बीच चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं। वे लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को छोड़ वापस एनडीए में जा सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी सांसद सुशील मोदी से मंगलवार को पूछा गया कि क्या वे नीतीश कुमार एनडीए में स्वागत करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में फैसला केंद्र नेतृत्व लेगा। नीतीश कुमार 3 बार बीजेपी के साथ आए और फिर चले गए। वे बार बार पलटते रहते हैं। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन में आने की बात से इनकार नहीं किया है। ऐसे में राज्य में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी? कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का संभावनाएं बढ़ी हुई है? किस पार्टी को निराशा हाथ लगेगी? तो यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू का गठबंधन है फिलहाल में। तो फिर कह नहीं सकते जेडीयू यानी कि नीतीश बाबू कहाँ चले जाए, ये हम कह नहीं सकते हैं। और हमने ये ओपिनियन पोल जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी इन गठबंधन यानी कि महागठबंधन के तर्ज पर ओपिनियन पोल करवाया है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से कौन सी पार्टी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब की बार किसकी बनेगी सरकार? बिहार के चंपारण जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से यहाँ पर 5 यानी कि 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने में नाकामयाब रहेगी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं पश्चिम चंपारण की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से 7 पर बीजेपी, 5 पर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू। अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। सीहोर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है। आरजेडी जेडीयू के खाते में यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 22 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, आरजेडी प्लस के खाते में 9 सीट, आप को यहाँ पर 0 और अन्य का पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। और दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी प्लस, आप और अन्य को यहाँ पर 0-0 सीट। मधुबनी की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और अन्य पार्टियों पर 1 सीट मिल सकती है। सुपौल की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से बीजेपी को 3, आरजेडी यानी कि महागठबंधन को 2 सीटें, आप और अन्य को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार की 243 सीटों में से 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 26 सीटें, आरजेडी महागठबंधन को 17 सीटें, आप और बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अररिया की। अररिया में 6 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 6 में से 2 पर बीजेपी और आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं किशनगंज की 4 विधानसभा सीट हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही आरजेडी प्लस। पुरुलिया की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से बीजेपी खाते में 4, आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें, आप और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 62 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 34, आरजेडी प्लस के खाते में 25, आप और अन्य को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। बात कर लेते हैं बिहार के अगले राज्य यानी कि कटिहार की। कटिहार में 7 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 7 में से 3 पर बीजेपी, 4 पर आरजेडी यहाँ पर बढ़त बना सकती है, आप और अन्य का सुपड़ा साफ। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी प्लस, आप और अन्य का सुपड़ा साफ है। सरसा की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, आरजेडी प्लस के में 2 सीटें, आप और अन्य को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 77 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 77 में से 40 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बना रही है। 34 विधानसभा सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, आप और अन्य को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 6 पर बीजेपी, आरजेडी प्लस के में 4 सीटें, आप और अन्य को यहाँ पर 0-0 सीट। मुजफ्फरनगर की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से 5 पर बीजेपी और आरजेडी प्लस
प्लस के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी प्लस को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बिहार की 243 सीटों में से 104 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 54 सीटें, 46 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन और आप को 0 और अन्य पार्टियों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। सीवान की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 3 पर बीजेपी, 5 पर आरजेडी महागठबंधन। वैशाली की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी खाते में 5, आरजेडी प्लस खाते में 3। शरण की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 5 पर बीजेपी, 5 पर आरजेडी प्लस को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। बिहार की 243 सीटों में से 130 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 67 विधानसभा सीटों यानी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 59 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, आपको 0, अन्य को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 5 पर बीजेपी, 5 पर आरजेडी प्लस। खगड़िया की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी और आप और अन्य का यहाँ पर 0 सीट। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी प्लस और अन्य पार्टियों यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बिहार की 243 सीटों में से 151 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 77 सीटों पर बीजेपी, आरजेडी खाते में 69 और आपको 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी। बांका की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से आरजेडी खाते में 3 सीटें, 2 सीट बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। आप और अन्य का सुपड़ा 60। मुंगेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, आरजेडी प्लस खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार की 243 सीटों में से 167 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 86 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी महागठबंधन को 75 विधानसभा सीटें, आपको 0 और 5 को 5 विधानसभा सीटें यानी कि अन्य पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं लखीसराय की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से सभी 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर आरजेडी महागठबंधन। तो वहीं बात कर लेते हैं नालंदा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से भी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। बाकी बात कर लेते हैं आरजेडी खाते में 0, आपके खाते में 0, अन्य पार्टियों पर 0 सीट। बिहार की 243 सीटों में से 177 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 96 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 76 सीटें, आप और को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टियों यहाँ पर 5 विधानसभा सीट मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं पटना की 14 विधानसभा सीट है, 14 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 8 सीटें, 6 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। भोजपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। बक्सर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी महागठबंधन। बिहार की 243 सीटों में से 202 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 108 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 89 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, 0 सीट पर आप और अन्य पार्टियों पर 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। बिहार के कैमूर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी महागठबंधन। रोहतास की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर आरजेडी महागठबंधन। अरवल की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर आरजेडी महागठबंधन। बिहार की 243 सीटों में से 215 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को 115 सीट, 95 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 5 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बाकी बात कर लेते हैं जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी को 2, आरजेडी महागठबंधन खाते में 1 सीट। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 पर बीजेपी, 4 पर आरजेडी महागठबंधन। गया की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि 10 ही क्षेत्रों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी खाते में 6, आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। बिहार की 243 सीटों में से 134 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 125 सीटों पर बीजेपी, आरजेडी महागठबंधन को 104 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के पर 5 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है।
जमुई की 4 विधानसभा सीट हैं, 4 में से बीजेपी के खाते में 3, आरजेडी महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। नवादा की 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी महागठबंधन। बिहार की 243 सीटों में से भी 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को 131 सीटें और 107 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन तो अन्य पार्टी को 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त। और नीतीश कुमार पाला पलटते हैं तो कुछ और ही नजारा देखने को मिल सकता है। यह